वेलकम टू फिज़िक्स से बोर्ड। रिलेटिव वेलोसिटी का ये हमारा 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल हम लेने जा रहे हैं, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल बहुत फेमस है और हम इसको दो मेथड से बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, जस्ट टू इन्फ्यूज़ कॉन्फिडेंस इन यू। फर्स्ट मेथड में आप देख लीजिए, पहले सिचुएशन समझिए। सिचुएशन ये है कि कोई आदमी है, ओके, वो इस डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, और उसकी वेलोसिटी ऑफ दैट गिवन पर्सन, मैन कह लीजिए, वेलोसिटी ऑफ द गिवन मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑन दिस फ्लैट हॉरिजेंटल सरफेस इज 8 किलोमीटर पर आवर। और जिस वक्त वो इस स्पीड से चलता हुआ चला जा रहा है, ठीक उसी वक्त वो ऑब्जर्व करता है कि पानी उसके ठीक ऊपर गिर रहा है, मीन्स वर्टिकली डाउन। यहाँ से भी दिखा सकते थे बट हम थोड़ा सा पीछे से दिखाते, वो यहाँ से चलते हुए जा रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन पर्सन और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये डायरेक्टली हॉरिजेंटली नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस केस में अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ओके। ये इस डायरेक्शन में है, सो रिजल्टेंट क्लियरली क्या दिखा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। आप चाहें तो इसे अरेंज करके भी देख सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। सो रिजल्टेंट आपका यही है। सो लेट दिस एंगल बी थीटा, ओके। सो अब आपके पास एक यही उपाय है कि थीटा के अलोंग इन दोनों को देख लीजिए। सो आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। सो ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में, अगर यहीं पर हम अटैच कर लें इसको, ये y और ये x के डायरेक्शन को अटैच कर दें, तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, VRG cos थीटा नेगेटिव j, ओके, नेगेटिव मैंने दे दिया। उसके बाद ये देख लीजिए कितना है, इसका इस तरफ कंपोनेंट यहाँ लिख रहे हैं हम, VRG साइन थीटा I, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। सो VRG साइन थीटा I माइनस VRG कॉस थीटा J। अब ये कितना है, VRM एज इट इज़ मैग्नीट्यूड के साथ इनटू नेगेटिव, सो दिस इज डायरेक्शन वेक्टर J, नेगेटिव साइन मैंने लगा लिया। और ये देखिए वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 8 किलोमीटर, मैं अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, इनटू I, ओके। सो अगर आप देखिए तो पर्सन की वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में है, x के डायरेक्शन में है। सो आप क्या कीजिए, जो यूनिट वेक्टर एक जैसा है x के डायरेक्शन में, उसको इक्वेट कर लीजिए। इसका अभी हमारे पास फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर
हमारे पास क्या आ जा रहा है, वी आर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। इक्वेट कर लिया हमने, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ से ट्विस्ट आने जा रहा है। आप जे को चाहे कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा वहाँ पर कोई फिलहाल हमें इसका काम नहीं समझ में आ रहा है, देयरफॉर हम इसको अभी यहीं पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आइए क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है। बोल रहा है कि वो 8 किलोमीटर से बढ़ाकर अपनी स्पीड 12 किलोमीटर कर लेता है। अब उसके लिए हम फ्रेश फिगर बना रहे हैं। वो 8 किलोमीटर से अपनी स्पीड बढ़ाकर 12 किलोमीटर पर आवर कर ले रहा है पर्सन। तो उसे फील हो रहा है कि ओवर जो उसके वर्टिकल के साथ जो रेन आ रही है उसके सर के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, वो 30 डिग्री विद द वर्टिकल उसके सर पर आकर गिर रही है या उसे लग रही है, ठीक है। सो आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए इसी डायरेक्शन में। टेढ़ा तो नहीं हो गया, जस्ट सोचिए कि वही है। सो दिस इज 30 डिग्री। ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। वेक्टर के हिसाब से हमने ये लिख दिया, ठीक है। और ये क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। और वहाँ उसने स्पीड अपनी कितनी बढ़ा ली है, 8 से 12 किलोमीटर कर ली है। सो उसे क्या लग रहा है कि जो रेन फॉल कर रहा है वो 30 डिग्री विद द वर्टिकल उसके ऊपर फॉल कर रहा है। अब इनिशियली आप देखिए ये बढ़ाया तो उसे क्या लग रहा है, उसे लग रहा है ना कि एंगल भी चेंज हो गया है। लेकिन इनिशियल कंडीशन में जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड था वो अब भी बरकरार है, क्योंकि वो हॉरिजेंटल के बढ़ जाने से, जो हॉरिजेंटल जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाने से ये भी थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है 30 डिग्री एंगल के साथ। सो पहले वाला केस उसमें हमारा कोई चेंज नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं है, वो एज इट इज़ है। यानी ये रिजल्टेंट जो पहले से थीटा डिग्री पर बन रहा था वो एज इट इज़ है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अलग अलग ऑथर्स ने यहाँ पर बहुत सारे टैक्टिकल स्टेप को लेते हुए 2-3-4 लाइन में सॉल्व कर दिया है, बट हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी टैक्टिकल लाइन को लेकर आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि अगर आपको ये वाला फिगर आपने डील किया है तो x और y एक्सिस आपको लगा है, तो वहाँ भी आप x और y एक्सिस को ही यूज़ करके क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हमारा मेन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो रिलेटिव वेलोसिटी में यूज़ होता है। सो हम उसी को फिर से यूज़ करने जा रहे हैं। लिखना शुरू कर दीजिए। वी आर जी इस डायरेक्शन में, दिस इज थीटा, और इस डायरेक्शन में, देयरफॉर दैट इज वी आर जी साइन थीटा आई, पहले भी यही है, प्लस नॉट प्लस चूँकि ये इधर आ रहा है, देयरफॉर माइनस वी आर जी कॉस थीटा जे। इज दैट ओके? नाउ जगह हम उधर नहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, इधर ही, इक्वल टू यहाँ से फिर लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। देखिए यही है ना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। सो आपने इसको y कंपोनेंट और x कंपोनेंट के अलग इसका ले लिया आपने, उसको स्प्लिट करके। अब आइए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो इस एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 30। सो वो भी निगेटिव डायरेक्शन में, देयरफॉर वी आर एम दिस इज साइन 30 आई, ओके, प्लस फिर प्लस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ये, देयरफॉर माइनस वी आर एम
अच्छा यहाँ थीटा लिखा है, 30 कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत रहेगा। VRN ये 30 एंगल है, देयरफॉर cos 30J। ओके, तो आपने क्या क्या सॉल्व कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया, दोनों को x और y के अलोंग देख लिया कंपोनेंट को। प्लस अब आइए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू 12I। ओके, नाउ हमारा चूँकि ये वेलोसिटी x के डायरेक्शन में है, देयरफॉर I जो है वो उसको शो कर रहा है, सो हम सारे I वाले को एक साथ ले लेते हैं। ओके, सो हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको हम इस साइड लिख लेते हैं। उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है हमें, इसलिए हम उसे एज इट इज़ छोड़ रहे हैं, और फिगर को भी इसलिए नहीं हम हटाने हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन थीटा इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया हुआ था। अब इक्वेट कीजिए यहाँ कितना है, आई के कंपोनेंट को, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस आप इसे इक्वेट कर रहे हैं। देयरफॉर VRG साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस VRM हाउ मच, साइन 30 प्लस 12, दिस वन। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ चुका है। और VRG साइन जो थीटा है वो 8 किलोमीटर के हिसाब से है, वो हमने पहले ही इक्वेशन फर्स्ट में निकाल लिया है। अब वैल्यू पुट कीजिए, VRM साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, और ये प्लस जब इधर लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कितना हो गया ये, -4 इज इक्वल टू VRM इंटू 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, VRM इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ये एक इंफॉर्मेशन आ गई जो क्या बताती है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन इज 8 किलोमीटर पर आवर इन दिस केस। ओके, नाउ हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है, साथ में उसका डायरेक्शन भी बताना है। नॉट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द रेन निकालनी है और उसका डायरेक्शन। वेलोसिटी में तो डायरेक्शन ऑलरेडी, डायरेक्शन का मतलब है कि एंगल पता होना चाहिए हमें। सो एक इंफॉर्मेशन ये आ गई हमारे पास, अब हमें इसको और भी यूज़ करना है। क्लियर है? सो अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। VRM इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। कैसे यूज़ करेंगे, अब आप देख लीजिए कि उसको यूज़ करने का तरीका हमारे पास ये है कि जितना भी J कंपोनेंट है, चलिए अलोंग Y एक्सिस हम इसको मिटाते हैं और Y एक्सिस के अलोंग चलते हैं। अलोंग Y एक्सिस, अलोंग Y एक्सिस, अब देखिए Y एक्सिस के अलोंग दिस इज -VRG cos थीटा, और ये कितना, माइनस इक्वल टू माइनस VRM cos 30। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब VRG cos थीटा इज इक्वल टू, VRM इज 8 cos 30 इज √3/2। ओके, cos थीटा हमें निकालना है। सो आपका ये कितना आ गया, कुछ आइडिया है आपको? दिस इज 4√3। नाउ गिव दिस इक्वेशन 2। अब आप देखिए इक्वेशन 1 यहाँ और इक्वेशन 2 यहाँ, ये तो एक रिजल्ट आया था हमारा। ओके, अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। देयरफॉर दिस इज VRG साइन थीटा डिवाइडेड बाई VRG cos थीटा। ये लिख लीजिए VRG cos थीटा।
ये जी थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए इसको लंबा कर लीजिए। ओके, देयरफॉर दिस इज वी आर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 8 divided by 4√3, so this is 2√3. VRG cancel out, tan theta is equal to 2/√3. ये एंगल आपका निकल गया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3। एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब तो वेलोसिटी ही निकालनी थी, सो अब tan थीटा का वैल्यू आपको मालूम हो गया है, देयरफॉर इससे sin थीटा निकाल सकते हैं। यहीं पर हम निकालते हैं, फिर वाइप करेंगे, चूँकि या यहाँ निकाल लेते हैं। tan थीटा कितना आ गया है आपका, 2/√3 आया हुआ है, ठीक है, दैट इज P/B, देयरफॉर H इज इक्वल टू √2a², दैट इज 4 and √3 is 3, therefore this is 7. Therefore sin theta is how much? Sin theta is perpendicular is 2 and hypotenuse is √7. So now put the value here, VRG into sin theta 2/√7 is equal to 8 kilometer. This is, therefore VRG is equal to 8 multiplied by √7 divided by 2, therefore VRG is equal to 4√7 आ गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4√7 and the angle it makes with the vertical is this, theta is equal to tan inverse 2/√3. सो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसको आपने फॉलो किया। ये फर्स्ट मेथड था, इसके थ्रू कई सारे रिजल्ट आ गए। ये हमें पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल गया, एंगल पता चल गया। लेकिन क्या इसको हम सिर्फ वेक्टर मेथड से, एकदम सिंपल वेक्टर मेथड से भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए उसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे, सेकेंड मेथड। ओके, तो सारा कंडीशन आपको पता ही है, बस हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वेक्टर का एकदम सिंपलिस्टिक फॉर्म लेना चाहते हैं। सारा रिजल्ट आपको अभी जो आया है उसको ध्यान में रखिएगा और उसको मैच कर लेना है आपको कि क्या जिस मेथड को अब यूज़ करने जा रहे हैं उससे वो यूज़ आता है कि नहीं। सो हमारा मेनली क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, हॉरिजेंटल ग्राउंड पे ये चल रहा है। देयरफॉर हम बार बार कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी में इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, नाउ अगर हम इसी को मान लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, देख लीजिए, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। हम अभी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लेते हैं, बस आप फोटो से, फिगर से समझ लीजिए। सो अगर लेट VRG वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, एक कंपोनेंट उसका P I के डायरेक्शन में और दूसरा Q Y के डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और दूसरा का मैग्नीट्यूड Q और J के डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन, दैट इज इनिशियली 8 किलोमीटर। सो velocity of rain with respect to man is equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. Okay, therefore Pi plus Qj minus 8I, सिमिलर कंपोनेंट्स को एक साथ कर लें, P minus 8I plus Qj। अब यहाँ से खेल शुरू होता है, कह रहा है कि इनिशियल स्टेज में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन क्या है, एकदम वर्टिकल उसको लग रहा है कि ओवरहेड डाउन साइड जा रहा है। सो उसका क्या है, वाई कंपोनेंट की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, जो जे कंपोनेंट है ओनली उसका। ठीक है, यानी जे डायरेक्शन से उसको पता चल रहा है। एक्स कंपोनेंट, एक्स के अलॉन्ग उसका कोई
कंपोनेंट ही नहीं है, देयरफॉर x के अलोंग जब कोई कंपोनेंट नहीं है, सिंस VRM is in y direction, therefore क्या हो जाएगा, x component is 0। ठीक है, x component उस केस में 0। सो x component क्या है हमारा, p minus 8 that is 0, therefore p is equal to 8 किलोमीटर पर आवर। अभी इसको नोट करके रखिए, किलोमीटर पर आवर में है ये इक्वेशन फर्स्ट। अब बोल रहा है कि जब वो चलना शुरू किया, 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की रफ्तार से जब चलना शुरू कर दिया, सो उस केस में क्या होता है, फिर उस केस में ये होता है कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बनता है, थीटा बिकम्स नॉट थीटा, एंगल is 30 degree with vertical. Okay, so in that case velocity of man with respect to ground is 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर से हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। क्या है ये, फिर कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, कितना है ये, P प्लस क्यू, PI प्लस QJ एंड माइनस 12I। इज दैट क्लियर? सो दिस इज P माइनस 12I प्लस QJ। दिस इज P माइनस 12, P को आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना आया हुआ था P आपका, P आया हुआ था, शायद मैंने वाइप कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर आया हुआ था, देयरफॉर 8 माइनस 12I प्लस QJ एंड दैट इज हाउ मच, माइनस 4I प्लस QJ। इज दैट क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, फ्रेश इसी में फील कर लीजिए कि अगर वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सो हमारा ये क्या है, देख लीजिए, ये माइनस में बता रहा है, ये 4I आ रहा है इसके हिसाब से, इस दिए हुए वेलोसिटी वेक्टर के हिसाब से। सो वो डायरेक्शन, और QJ हो सकता है कि ये इधर जा रहा हो, ऊपर की तरफ जो है। ठीक है, सो कुल मिलाकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि वर्टिकल ये एंगल है ना, तो अगर आप चाहें तो उसको एंगल के हिसाब से देखेंगे तो tan 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा, चूँकि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो जिसके साथ अटैच है वो परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ 4, माइनस में मैग्नीट्यूड हटा लिया, डिवाइडेड बाय Q। tan 30 इज हाउ मच, tan 30 1/√3। ओके, सो 1/2 and √3/2, so 1/√3 is 4/Q, therefore Q is equal to 4√3। देख लीजिए, इस तरह का कोई रिजल्ट आया था पहले आपके पास, चेक कर लीजिए, क्या है, J के डायरेक्शन में, therefore J के डायरेक्शन में जो रेन की वेलोसिटी है वो 4√3 है। अब आपके पास पहले से P है और अभी आपने कितना क्या कर लिया है, निकाल लिया है 4√3 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किसका, ये जो आपने लिखा है इसका। सो दैट मैग्नीट्यूड VRG वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स √p² प्लस q²। ओके, that is p² is 8² 64 and this is 16 4√3 16 into 48. Okay, so this is 1212. This should be written as 16 into 7, that is 4√7
किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो कोई भी छूटा तो नहीं है ना आपका? कोई नहीं छूटा है। सो 4√7 भी आ गया, 4√3 भी आ गया। एंगल भी निकालना चाहेंगे तो एंगल ऑलरेडी आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इज़ दैट ओके? सो रिज़ल्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे रिज़ल्ट आ गए। ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ रेन का ये आपने मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेन 4√7 निकाल लिया। अगर यहीं एंगल निकालना चाहते आप, ठीक है, सो एंगल में देख लीजिए क्या है, ये Q है। सो क्या हो जाता? tan फ्रेश, अगर जो एंगल आप निकालेंगे फिर से तो tan थीटा, वही जो थीटा है वो वाला, उसी को निकाल रहे हैं, दैट इज़ Q। सो 4√3, नो सॉरी, सो दिस इज़ विद दिस एंगल, देयरफॉर ये पहले आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ जब एंगल बनता है तब वो आप वाई कंपोनेंट पहले ले लेते हैं, ये वर्टिकल के साथ है, देयरफॉर आपको क्या लेना पड़ेगा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट पहले लेना पड़ेगा, 8/4√3। सो 4/2 ये हो गया। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा, वो अक्सर आप फ्लो में जब बनाते रहते हैं तो पुराना जो ट्रिक माइंड में एक बार सेट कर जाता है उसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पर वर्टिकल के साथ है, नॉट हॉरिजेंटल, और हमने जो वेक्टर के कंपोनेंट के लिए लिया था वो ऑलवेज हॉरिजेंटल के साथ लिया था। सो ये पहले हम लोग वाई कंपोनेंट ले लेते हैं, फिर एक्स कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ ठीक उसका उल्टा है, चूँकि वर्टिकल के साथ है वो, देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू 2√3। ओके, सो ये एंगल भी आपको पता चल गया और सारे इंफॉर्मेशन आपको पता चल गए। सो आप सिंपल वेक्टर मेथड से बनाना चाहें, आप पूरा उसको कंपोनेंट के फॉर्म में, उसके रिजल्टेंट के फॉर्म में, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जो भी लॉ लेके बनाना चाहें, क्वेश्चन हर हालत में बनेगा। बस आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। देख लीजिए, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकता है, वो मैं भी बता रहा हूँ, मुझसे भी होता है और लगभग हर एपिसोड में होता है, हर वीडियो में होता है। सो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं एक दो और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोई सा ले लेते हैं, चलिए। जब कोई बोट चल रही है, ठीक है, उसको पहले समझिए सिचुएशन को। अक्सर आप कभी वो बोट पे आप चढ़े होंगे, तो मान के चलिए कि ये हमारी बोट जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है। ये हमारी बोट है जो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है। ओके, इसकी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो दिया हुआ है, ये डायरेक्शन उसका ईस्ट है ये, और ये हमारा नॉर्थ है। ओके, सो इसमें एक फ्लैग लगा हुआ है, ये लीजिए फ्लैग लगा हुआ है, और ये इस डायरेक्शन में बोट जा रही है। उसकी उस वक्त जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और स्टिल वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? सो ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। अब कह रहा है कि रिवर जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन नॉर्थ। इज दैट क्लियर? एंड ये भी गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ विंड इज ऑल्सो इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। कोई बोट है जो स्टिल वाटर में ईस्ट की तरफ जा रही है और उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। उसमें एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग, जो पूरी तरफ फ्लटर कर रहा है और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम जाएगा, क्योंकि विंड भी दी हुई है और वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं,
वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दी हुई है। अब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे वेक्टर फॉर्म में भी जाकर अच्छे से डील कर सकते हैं, पूरा फिगर बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप उसको डील कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं बिल्कुल जो शॉर्टेस्ट तरीका है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसके हिसाब से आप बना लीजिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेक्टर के हिसाब से लिख लेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू 6J। इज दैट क्लियर? वाई डायरेक्शन, नॉर्थ का डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2J। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज हाउ मच? 4I। अब हमें सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना है, एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देयरफॉर हम जानते हैं, इसको तो याद ही कर लीजिए कि हमेशा ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी में काम आने वाला है। रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो VBR is 4I and VRG is plus 2J। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया है, इसको ध्यान में रखना है। अब आप सिचुएशन समझिए, बोट इधर जा रही है और वाटर का बहाव रिवर के इधर है और विंड भी उसी तरफ चल रहा है, उसी डायरेक्शन में है। सो जाहिर सी बात है कि जब ये बोट के ऊपर कोई भी ये जो फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है और उस पर ये फ्लैग लगा हुआ है, वो विंड की डायरेक्शन में कोशिश करेगी भागने की, और उस पर इसका जो अपना पर्टिकुलर बहाव है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो भी असर डालेगा। कुल मिलाकर अगर वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट हम निकाल लें तो हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ विंड with respect to boat, that is equal to velocity of wind with respect to ground minus velocity of boat with respect to ground। आपने ये पहले निकाला हुआ, ये इंफॉर्मेशन पहले से है। 6I minus 4I plus 2J that is equal to 6J, sorry this is not I, 6J and minus 2J is 4J minus 4I। ओके, सो यहाँ क्या हो गया, आपका वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट आपका निकल गया है। अब आपको एंगल से ही तो डायरेक्शन पता चलेगा, और मैग्नीट्यूड अगर निकालने की ज़रूरत होगी तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लीजिएगा। सो मैग्नीट्यूड भी मैं बता देता हूँ, अगर कभी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दिया गया तो जस्ट 4 स्क्वायर plus 4 square, okay, that is 16 plus 16। ओके, सो कितना हो जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं, 2 इंटू 4 स्क्वायर, आसान हो जाएगा ये, 2 इंटू 4 स्क्वायर, देयरफॉर 4 बाहर आ गया, 4√2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट आ गया। अब एंगल निकालना है आपको। सो एंगल के लिए इस बार तो हमने सब उधर पॉजिटिव माना हुआ है, देयरफॉर आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए। ये tan थीटा हम लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन -4। मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखिएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। सो वो कुछ -45 डिग्री में कुछ जाएगा थीटा। ओके, सो वो क्या है -45 डिग्री। अब क्या है कि अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में देखिएगा, ओके, सो 4J ये पॉजिटिव 4J और -4I, ठीक है। इसका मतलब है कि एंगल जो है वो 45 डिग्री बन रहा है, यही वो माइनस वहाँ शो कर रहा है इसके थ्रू, ठीक है। सो आप देखिए कि ये क्या है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए फ्लैग किधर जा रहा है, नॉर्थ से
वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही आपका डायरेक्शन है और ये चीज़ आपकी क्या है, वो उसकी मैग्नीट्यूड को बता दे रहा है। सो अगर आप थोड़ी सी बेसिक्स को लेकर चलते रहिएगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हमेशा एक ही पैटर्न पर चलेंगे कि फार्मूला तो फार्मूला, फार्मूला तो फार्मूला, तो वैसा नहीं होता है कि ऑलवेज फार्मूले से फार्मूला ही आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डील कर लेते हैं। इस बार भी रेन वाला केस एक लेकर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक किसी हिल के ऊपर कोई आदमी, कोई पर्सन चढ़ने की कोशिश कर रहा है या तेज़ी से जा रहा है। वहाँ पर उसका जो स्पीड दिया हुआ है वो गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 2i + 3j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ठीक उसी टाइम में जब वो चल रहा था उसे जो रेन है वो एग्जैक्टली वर्टिकली आते हुए दिखाई दे रहा है विथ 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज -4j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नाउ बोल रहा है कि जिस स्पीड से वो जा रहा था उसी स्पीड से रिवर्स आ गया फिर, तो आपको उस केस में मीन्स इफ द पर्सन reverse its direction, then find direction with same speed, then find velocity of rain with respect to man। ओके, सो सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दी हुई, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना होगा, रिजल्टेंट। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू VRM प्लस VMG, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आइए, ये कितना है, -4j है और ये प्लस 2i + 3j। ओके, सो कितना हो जाएगा ये 2i - j, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने निकाल लिया है। अब फ्रेश आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। रिवर्स कर लेता है अपना डायरेक्शन, रिवर्स करने का मतलब है सेम स्पीड से कर रहा है, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिवर्स कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट आ रहा है। ठीक है, सो आपने लगा दिया। अब क्या है, फ्रेश आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। okay, so देख लीजिए velocity of rain with respect to ground is 2i - j and velocity of man with respect to ground minus and this minus plus 2i + 3j। सिमिलर टाइप का जो भी है ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 4i हो गया। ओके, एंड दिस प्लस दिस 2j। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आपको ये वेक्टर उसका आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डैम इजी है ये। अब तो आप लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी अभ्यस्त हो चुके हैं, अब तो ये ऐसे ही आपको बता देना चाहिए था। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे दैट इज इक्वल टू √16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √20। ओके, सो इट इज इक्वल टू 2√5 मीटर पर सेकेंड। कितना इजीली आपने इसको निकाल लिया है। ठीक है, सो ये रिज़ल्ट हमारा बहुत
आसानी से आ गया। बस आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करता रहना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दीजिएगा खुद ही माइंड में, पहले ज़्यादा सोचने लगिएगा नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सिंपल स्टेप्स पे जाना है, वेक्टर के रूल्स को यूज़ करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। एक और क्वेश्चन में ट्राई करते हैं देख लेने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कौन सा ले लें। एक सिचुएशन ये है, रिवर बोट का सिचुएशन हम लोग लेते हैं। इसमें बता रहा है कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कोई बोटमैन अपनी बोट को लेकर इस पॉइंट ओ से यहाँ जाना चाहता है बी पर, और ये उसका, ठीक है, वर्टिकल जो कनेक्टिंग लाइन है वो ये है, लेट दिस बी ए। एक चीज़ दी हुई है इंफॉर्मेशन में, फिगर को और थोड़ा इंक्रीज कर दें सो दैट कि रियलिस्टिक लगे आपको देखने में, ठीक है। ये पॉइंट बी है, गिवन है कि ये विड्थ और ए से बी तक की विड्थ भी सेम है, ठीक है। ये भी गिवन है कि वो जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी बोटमैन जो बोट चला रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द बैंक ऑफ द रिवर। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, कोई रिवर है जो फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, दिए हुए इस डायरेक्शन में, मान के कह सकते हैं आप इस डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, जहाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन 1 किलोमीटर पर आवर। एंड वो जो बोटमैन है अपने बोट को चाहता है कि ओ से बी पर पहुंचा दें, ठीक है, एग्जैक्टली ओ से बी पर पहुंचा दें। तो उसे तो थोड़ा इधर ही लेके चलना होगा ना। अगर ये केसेस जाके देख लीजिए हमने जो डील किए हैं थ्योरी में, उसमें क्या था कि ये सब अगर हम इस डायरेक्शन में रखते तो ये फ्लो करके आगे की तरफ चला जाता, सो हमें इधर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, देयरफॉर हमने इधर प्रोजेक्ट कर लिया है। सो ये हमारा वी बी आर होगा अगर हम इस डायरेक्शन में उसको लेकर चलते हैं तो रिजल्टेंट तो हमारा ये आएगा ना कुछ, ये देखिए वी बी हमारा ये आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा ये आ जाएगा। ये भी गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो वो बोट मैन चला रहा है वो बैंक ऑफ द रिवर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ए से बी की जितनी विड्थ है उतनी ही ओ से ए की विड्थ है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो है ओ से बी तक, वो ज़रा ध्यान से देख लीजिए, उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, दैट एंगल इज़ 100। अगर tan थीटा लेते हैं, tan थीटा नहीं, tan कोई एंगल फाई ले लेते हैं, दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। देयरफॉर ये कितना आ गया, ये आ गया 1 के बराबर। देयरफॉर वो फाई जो है रिजल्टेंट वो कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये रिजल्टेंट जो है वो हमारा 45 डिग्री पे है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, वो कैसे आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन द एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन द वाई डायरेक्शन। ये इस फाई के हिसाब से tan फाई 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है इसका y कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट का जो रेशियो है वो इसके बराबर होना चाहिए। देयरफॉर VBY इज इक्वल टू VBX होना चाहिए। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ये 100 मीटर और ये भी 100 मीटर, यानी विड्थ और ये लेंथ वाली जो डिस्टेंस है दोनों 100 मीटर है। इसका मतलब रिजल्टेंट तो हमारा इसी लाइन पर आ जाएगा ना, आप निकाल के देख लीजिए, हाइपोटेनस आ जाएगा हमारा, ठीक है, और उसका एंगल 45 डिग्री इस रिजल्टेंट के लिए बन रहा है। अगर इधर से भी आप कहते कि 45 डिग्री बन रहा है तो ये 45 होता तो ये भी 45 हो जाता। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट का जो हमारा y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो x के
इक्वल होना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि वी बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river plus velocity of river with respect to ground. Okay, now हम VBX डायरेक्ट निकालना चाहते हैं in the x डायरेक्शन। सो VBR देख लीजिए कितना है, ये थीटा है x के डायरेक्शन में, सो दैट इज 5 cos थीटा। एंड आप देख लीजिए ये x के डायरेक्शन में है, देयरफॉर दिस इज 1 किलोमीटर। 5 cos थीटा प्लस 1 x के डायरेक्शन में, ये चूँकि हॉरिजेंटल यानी बैंक के साथ एंगल थीटा बन रहा है। वी बी वाई इज इक्वल टू कितना है, ये वी बी आर जो है वो साइन थीटा के बराबर है, और उस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 5 साइन थीटा, और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है रिवर की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देयरफॉर ये दोनों मिल गए। अब इस दोनों को यहाँ आप पुट कर दीजिए, ठीक है, उसके हिसाब से लीजिए, यहाँ पुट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा वी बी वाई 5 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। ठीक है, x कंपोनेंट y के बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर करके इसे सेपरेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 cos थीटा इज इक्वल टू नॉट 5 25, ओके, इज इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो कैसे इसको अब सेपरेट करेंगे, चेंज कर लीजिए 25 cos स्क्वायर को साइन के फॉर्म में या साइन से cos के फॉर्म में, किसी फॉर्म में आप जब लेके जाना चाहते हैं वहाँ लेकर चले जाइए। सो अगर इसको इधर लेके आते हैं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए लेके आ ही जाते हैं, 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 25 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा और 25 cos स्क्वायर थीटा 50 cos स्क्वायर थीटा 50 cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये माइनस 25 और प्लस 1 दैट इज माइनस 24। ओके, अब तो इसमें कोई बच नहीं गया, प्लस 10 cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है 50 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना आ गया, ए बराबर 50, बी 10 और सी माइनस 24। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 प्लस 4ac 4a50 इंटू 24, ओके, बाई 2 इंटू a 2 इंटू 50, दिस इज माइनस 10 प्लस माइनस 100 एंड कितना हो जाएगा ये 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 and 12। ओके, सो 12 4 4800। देख लीजिए छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी करने पड़ रहे हैं। माइनस 10 प्लस माइनस 4900 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 4900 का मतलब हो गया इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 70 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ जाएगा ये, इसको हटा रहे हैं, यहीं पे डील कर देते हैं। ये अब आ जाएगा आपका एक cos थीटा का एक वैल्यू
कितने के बराबर, -10 + 70 डिवाइडेड बाई 100, और दूसरा आ जाएगा -10 - 70 डिवाइडेड बाई 100. So this is 60/100 and this is -80/100. This is 3/5. Cos theta is 3/5. हम ये नेगेटिव वाले वैल्यू को भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है. -4/5 कोई भी ले सकते हैं, ठीक है. सो हमने बताया था कि अगर ये 37 है तो ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 53 हो जाता था, ठीक है. सो 53 कॉस का लेंगे तो 3/5 हो जाएगा. इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री. सो ईजिली आपने निकाल लिया कि ये एंगल कितना आने वाला है. दैट इज थीटा इज 53 डिग्री. सो जस्ट बेसिक पर फोकस कीजिए. हम हर न्यूमेरिकल में यही चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है. सो आज का वीडियो काफ़ी लंबा खींच रहा है फिर से. सो होप के कम से कम एक लेक्चर और न्यूमेरिकल पे करेंगे. हम हर न्यूमेरिकल की सेक्शन में ये भी बोलते हैं कि ये लिमिटलेस है. जितना क्वेश्चन बनाते जाओ, जितना बनाते जाओ, और नया नया टाइप का क्वेश्चन आता चला जाएगा. सो आपने जैसे यहाँ से निकाल लिया है, वैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहाँ से आप उसको डील करते रहेंगे. सो इट इज़ टाइम टू से बाय टू यू. थैंक्स अ लॉट.